हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ्स के सवाल लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, हमारा चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अंश। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्त, ये सवाल आपको हम बताते हैं नावधारा का, कि नावधारा का सवाल जब भी आपको दिखेगा एग्जाम में तो कैसे बनाना है। तो देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारे वीडियो को रोक के सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल को पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है और बनाना कैसे है। जो तरीका हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं जो आपको बारीकी से समझ में आ सकता है। तो दोस्त देखिए, ये सवाल को आप लोग पढ़ लिए होंगे वीडियो रोक के। इसमें बोला गया है, एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के ऊपर की ओर 22 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के नीचे की ओर नाव चला सकता है। स्थिर पानी में उसकी गति क्या है। देखिए दोस्त, यही सवाल, ऐसा ही सवाल एग्जाम में पूछता है। कभी नाव बोल देता है, कभी धारा बोल देता है, और कभी आदमी की चाल, जो तैर रहा है उसकी चाल क्या होगी। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है, चलिए। तो ये देखिए, एक होता है नाव और धारा। ये नाव है और ये धारा है, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि नाव जब खेपते हैं ना, तो धारा का भी, अगर देखिए हम इधर जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं तो नाव की चाल हो गया, और धारा होती है तो हमें ये धारा की चाल हो गया। तो जब भी इस तरह का सवाल दिखेगा तो बनाना कैसे है, हम यहाँ लिख देते हैं। जब भी नाव की चाल पूछेगा, नाव की चाल अगर निकालनी होगी, नाव की चाल निकालना होगा, तो क्या करेंगे कि ये आपका आदमी की चाल और नाव की चाल। देखिए क्या बोल रहा है, आदमी इतना किलोमीटर आदमी जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के ऊपर की ओर और 22 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के नीचे की ओर नाव चलाता है, ठीक है। तो नाव की चाल, धारा की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल बटा 2 करेंगे, ठीक। क्या बोले, नाव की चाल प्लस धारा की चाल बटा 2 करें, तो हमें क्या निकालना है, स्थिर पानी में नाव की चाल क्या होगी। देखिए, आज लड़का लोग देखिए, हमें क्या निकालना है, स्थिर पानी में नाव की चाल। यही लड़का लोग फंस जाता है, सवाल को बढ़िया से पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, तो बना नहीं पाता है, ठीक है। नाव की चाल और धारा की चाल दिया रहता है, लेकिन स्थिर पानी में उसकी चाल, नाव स्थिर पानी में उसकी चाल, मतलब कहने मतलब कि जो आदमी है, आदमी की चाल, आदमी मतलब नाव, आदमी मतलब क्या, नाव, नाव की चाल। तो यहाँ क्या दिया हुआ, देखिए, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जोड़ के 2 से भागा कर देते हैं तो कितना है, देखिए 6 दू 8 और 2 1 3, 38 को 2 से भागा करते हैं तो 19 आया। तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। देख लीजिए, हम बता क्या रहे हैं आपको, बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपको एग्जाम में बार बार इस तरह का सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए 19 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा सवाल है, नाव धारा का ही सवाल है, ये हमारा दूसरा सवाल है। इसमें धारा क्या बोला है, धारा की रफ्तार या वेग क्या होता है ये पूछता है। तो यहाँ सवाल को पढ़ लीजिए, आप भी वीडियो को रोक के सवाल को पढ़ लीजिए। एक नौका धारा के अनुकूल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाती है, तो धारा की रफ्तार या वेग क्या होगा। इस टाइप का सवाल दिखेगा तो बनाना कैसे है। तो देखिए, इसको कैसे बनाना, यहाँ पूरा है क्या, धारा का वेग। तो धारा का वेग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, घटाव कर देंगे, बटा 2 करेंगे, ये धारा की चाल निकलेगा। धारा की चाल या वेग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ नाव कितना दिया हुआ है, 15.5 माइनस धारा की चाल कितना दिया हुआ है? देखिए, ये अनुकूल प्रतिकूल रहता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये अनुकूल और प्रतिकूल कहने का मतलब, धारा अगर नाव खेप रहे हैं तो नाव भी चल रही है और धारा, तो ये दोनों दोनों का है, ठीक है, अनुकूल। अब प्रतिकूल में क्या है कि हम नाव चल रहे हैं और धारा हमको इधर बिक रहा, मतलब कहने का मतलब देखिए, अगर नाव चल रही है तो धारा भी चल रही है, यही वेग दिया है, यही वेग दिया रहता है।
अनुकूल किसको बोलते हैं? उन्हें धारा भी चल रही है और नाव भी चल रही है, इसको अनुकूल कहते हैं। और नाव चल रही है और धारा इधर चल रही है, इसको प्रतिकूल वेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही सवाल में दिया रहता है। अब बोलता है क्या कि नाव की चाल निकालो और धारा की चाल निकालो, यही दिया रहता है। अनुकूल दिया रहता है, प्रतिकूल दिया रहता है, और धारा के वेग और नाव का चाल बोलता है निकालने। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल जो हम बता रहे हैं। जब तक सवाल को समझिएगा नहीं, आपको सवाल समझ में नहीं आएगा दोस्त, हम बता क्या रहे हैं। तो देखिए, इसमें बोला भी गया है कि धारा के अनुकूल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल दिया हुआ है। तो हम क्या किए, देखिए दिया हुआ है धारा के अनुकूल 15.5 और धारा के प्रतिकूल 8.5। इसको घटा के 2 से भागा दिए तो कितना आया? 7 आया। 7 को फिर 2 से भागा दिए 3.5। ये हमारा धारा का चाल आएगा। कहने का मतलब दोस्त, जब भी इस टाइप का सवाल दिखेगा, यहाँ अनुकूल प्रतिकूल दिया रहेगा, कहने का मतलब धारा का वेग जब भी दिया तो हमें समझ जाना है कि ये क्या है, नाव और प्लस धारा दिया हुआ है। और प्रतिकूल दिया हुआ है मतलब नाव और माइनस धारा। जैसे कहने का मतलब देखिए, ये नाव जा रही है, ये नाव जा रही है, ये धारा भी है, तो ये क्या हुआ, इसको कह सकते हैं, हम कहेंगे अनुकूल धारा। क्या कहेंगे? अनुकूल धारा। ठीक। और ये नाव जा रही है और धारा इधर से है, इसको कहेंगे प्रतिकूल धारा। क्या कहेंगे? प्रतिकूल धारा। ख्याल रखिएगा, ठीक है, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल दिखेगा तो आपको बनाना कैसे दोस्त, हम आपको बता दिए तरीका बनाने का। अगर हमारे पढ़ाने का बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अंश, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। हम आप लोगों के बीच में वैसे से सवाल रख रहे हैं दोस्त जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये जो हम तो ये पहला सवाल है, मतलब फर्स्ट टाइप बताए हैं, टाइप पहला। और स्टेप इसके टाइप 2-3 टाइप के होते हैं। हम आप लोगों के बीच में वैसे सवाल रखेंगे जो आपको जब भी एग्जाम में बैठिएगा तो उस टाइप का सवाल दिखे तो आप लोग बना लीजिए। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।